डैड, आज आपको चुनना पड़ेगा। आप किसको अपना प्यार देंगे? इसे या मुझे? ये कैसा सवाल है? सिंपल सवाल है डैड। आप किसे चुनते हैं? आहाना या मुझे? बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम रात को ही वापस तो मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। वो आके यहाँ ही रहना चाहिए था डैड। मुझे आपका आंसर मिल गया। आप आहाना को चूज कर रहे हैं ना डैड? मेरा मतलब ये नहीं था, मैं आना को चूज नहीं कर रहा हूं, मैं तो मुझे भी चूज नहीं कर रहे ना डैड। Why aren't you understanding what I'm... डैड, आप मेरे से अब प्यार नहीं करते ना डैड? Of course कर। रोश, रोश। रोश, रोश प्लीज यार। रोशनी, रोशनी। तेज गिरा, तेज गिरा। कॉल यू बैक। रियान, जरा आना को घर ड्रॉप कर देना। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, तुम अकेली नहीं जाओगी। हो ऐसा लग रहा है अभी अभी वर्ल्ड वॉर 3 खत्म हुआ है गाइस। इज एवरीथिंग ओके? रियान, कैन यू प्लीज ड्रॉप हर? हाँ ना, चलो। यामिनी जी, सुनो। आहाना जी। वो रोशनी अभी थोड़ा अपसेट है, इसलिए उसने जो कहा वो। यामिनी जी, एक सेकंड। क्या बात क्या है? किसी को मार पड़ी है क्या? और हम इतने स्ट्रेस। रेहान प्लीज, आहाना को घर छोड़ दो। रोश, मेरी बात सुनो बेटा। डैड से बात नहीं करोगे? क्या बात करूं आपसे? आपने तो कहा था आप मुझे मिस कर रहे हैं ना डैड? ऑफ कोर्स मिस कर रहा हूँ बेटा। पर आप अकेले भी नहीं थे, ऐसे मिस किया आपने। डैड, मुझे मिस किया तो आहाना को फोन क्यों किया? मुझे बुलाते, मैं आ जाती। डैड, आपने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया ना, मॉम की तरह। आप भी कांच की दीवार के उस तरफ चले गए ना डैड। मैं अकेले रह गई। ऐसा नहीं है बेटा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा बेटा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। फिर से छूटना डैड? नहीं बेटा, मेरी लाइफ में तुम्हारी खास जगह है और ये जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हें पता है बेटा, जब आरव पैदा हुआ था तुम बहुत रोई थी। तुम्हें लगा कि मम्मा तुम्हें कम प्यार करेगी, और प्यार कभी कम नहीं होता, प्यार तो बढ़ता जाता है। हमारी जिंदगी में चाहे कितने भी लोग जुड़ जाएं, उसी तरह प्यार भी बढ़ता जाता है। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, मेरी लाइफ में चाहे कितने भी लोग हैं, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। डैड, मुझे अभी सोना है।
dropping. I really hope Anant and रोशनी ठीक हो. एक बात बताऊं, अब बाद में काम आएगा. So AM and रोशनी are like signal and phone. अब blue jeans and sneakers. उनके एक दूसरे के बगैर काम नहीं चलता. इनफैक्ट अभी तक तो वो सो भी गए होंगे. पैचअप हो गया होगा उनका. तो तुम बेकार में अपनी नींद मत खराब करो और जाके सो जाओ. या? वैसे लैला, जितना मैं समझती हूँ उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट निकली हो तुम. स्मार्ट तो मैं हूं ही, लेकिन मेरी स्मार्टनेस कैसे याद आ गई तुम्हें? ऐसा क्या किया मैंने? जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं क्या मास्टर प्लान बनाया है. अभी देखा मैंने अहाना और रेहान को. वैसे तुमने अनंत को पूरी तरह से फंसा लिया है. अब वो बच नहीं सकता. अहाना और रेहान मिलेंगे इसी बहाने, तुम और अनंत. वैसे प्लान क्या है तुम्हारा? इस घर में 2 बारातें लाने का. अहाना वेड्स रेहान और अनंत वेड्स लैला. बकवास बंद करो शेरी प्लीज. बट इट्स अ सुपर प्लान लैला. प्लीज स्टॉप इट. आहाना और अनंत शादी कर रहे हैं. व्हाट? ये कब हुआ? आर यू ओके विद इट? ऑफ कोर्स आई एम ओके. आई एम एब्सोल्युटली ओके. अनंत माथुर मेरा दामाद बनेगा तो समझ सकती हो कि सोसाइटी में मेरी स्टेटस क्या होगी. आई बी राइट देयर. और मुझे कोई छू नहीं सकेगा. ये प्लान तो मेरे मास्टर प्लान से भी ज्यादा बेटर है. अ लॉट बेटर. ड्रिंक योर चीयर्स. डैड, आपको उठाने के लिए सॉरी. बेटा, तुमने इतने प्यार से उठाया, उसके लिए तुम सॉरी बोल रही हो? डैड, थैंक यू सो मच. इट्स ब्यूटीफुल. मुझे इतना पसंद आया है. डैड, एक और सॉरी बोलना था आपको. कल रात के लिए जो हुआ. जो रात को हुआ उसे भूल जाओ. आज नया दिन है, नई शुरुआत करते हैं. और एक और गुड न्यूज़ है. आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा. तो हम हॉलिडे साथ मनाएंगे. उससे भी बेटर, आज हम फार्म हाउस जाएंगे बुआ के पास और फैमिली हॉलिडे बनाएंगे. पर डैड, आप बहुत थके होंगे ना. पूरी रात आपने ये बनाया. ठीक है, फिर नहीं जाते. डैड डैड डैड, जाना पड़ेगा. डैड, मैं सबको बोल रही हूँ. मैं बुआ को बोल रही हूँ. मैं सबको बोल रही हूँ. डैड, अब क्या हुआ? मैंने कल अहाना को भी बहुत हर्ट किया ना. फिर उसे भी हॉलिडे पे बुलाना बनता है ना डैड? यू श्योर? यस. लव यू बेटा. रोशनी ठीक है? रोशनी तो ठीक है. तुम ठीक हो ना आना?
And I'm really sorry about last night. आप प्लीज सॉरी मत बोलिए। मैंने सबको परेशान कर दिया, सबको इतना अपसेट कर दिया। ऐसा नहीं है आना, किसी न किसी दिन तो होना ही था। छोटी सी उम्र में इतना बड़ा चेंज एक्सेप्ट करना, इट्स नॉट इजी, यू नो हाउ इट इज। और ये गुस्सा कभी ना कभी तो निकलना था। आई एम ग्लैड निकल गया। अब हम कल रात को भूल जाएं, ये सबके लिए अच्छा है। मुझे भी याद नहीं रखना। परफेक्ट। तो हम अब कल की नहीं, बस आज की बात करेंगे। और आज का प्लान ये है कि आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है और हम फैमिली हॉलीडे के लिए आज बाहर जा रहे हैं। That's fine. Enjoy yourself. मैं तो एंजॉय करूंगा, पर आई एम श्योर तुम भी एंजॉय करोगी। मतलब? आना, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनती हो। मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा था फैमिली हॉलीडे, और अब तुम इस फैमिली का हिस्सा हो। चलोगी ना? Of course. ठीक है, मैं तुम्हें 1 घंटे में फेच करता हूँ। ठीक है, बाय। बाय। सलोनी, मॉम यहीं हूँ, बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इंडिया एक बार फिर कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक है क्या? अंदर पढ़ो। अरे मैम, इसमें तो आपकी फोटो छपी है ना? किट्टू, बिजनेसमैन आनंद माथुर की नई साझेदारी। बहुत जल्द होगी आहाना रायचंद से उनकी शादी। ओह नो, ये प्रेस को कैसे पता चला? और ये बात न्यूज़ भी बन गई मॉम। न्यूज़ बनती नहीं, बनाई जाती है। और कौन सी न्यूज़ कब छपवानी है ये मैं जानती हूँ। तो ये सब आपने किया? शैली की बस एक ही कॉन्टैक्ट को न्यूज़ पहुंचानी थी और काम हो गया। पर क्यों? प्रेस को कब बताना है ये डिसीजन आनंद जी और आहाना को लेना चाहिए था। आपको ये सब करने की क्या जल्दी थी मॉम? आहाना को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। प्रॉपिश, आहाना, मॉम प्लीज अभी उसे ना कुछ भी मत दिखाइए, वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। क्यों? रोशनी, उसने आनंद जी से कहा है कि या तो वो आहाना को चुन ले या रोशनी को। दिमाग खराब हो गया उस लड़की का। आनंद ने क्या कहा? पता नहीं, आहाना बेचारी बहुत बहुत परेशान थी और वो थकी भी हुई थी, तो मैंने उससे कुछ ज्यादा पूछा नहीं। पर मॉम, आपको ये न्यूज़ मीडिया में इतनी जल्दी नहीं देनी चाहिए थी। कल को अगर किसी भी रीजन से ये रिश्ता नहीं हो पाता क्यों तो... नहीं होगा? दिस हैज टू हैपन। मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नजर आ रही है, दैट्स स्टूपिड रोशनी। एक्चुअली अच्छा हुआ जो ये न्यूज़ छप गई। इसकी वजह से आधी मुंबई को तो पता चल चुका होगा और बाकी आधी को शैली बता देगी। धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा आनंद और आहाना के बारे में। और तुम्हें किस बात की फिक्र हो रही है कि रोशनी की वजह से आनंद अपना डिसीजन बदल लेगा? जितने लोगों को इस खबर के बारे में पता चलेगा उतना ही आनंद पर प्रेशर बनेगा और उसे आहाना से शादी करनी ही पड़ेगी। और अब ये मेरी इज्जत का सवाल है, ये शादी होकर ही रहेगी। चलें अभी? कुछ भूल तो नहीं रहे ना? ना कुछ भूलने देती है ना बोलने देती है, दिमाग खराब करके रख दिया। प्लीज डैड, आज का रेहान फूलन डे भी बन गया। अच्छा कम ऑन, लेट्स गो। करण तुम दूसरी गाड़ी निकालो एंड फॉलो अस। पहले हम मिसेस रायचंद के यहाँ जा रहे हैं। चाय। इतनी बड़ी खबर
करण हमसे कैसे छुपा सकता है? अब समझ में आया तुम्हारा बेटा कितना बड़ा डफर है। लैला रायचंद का गेम समझना किसी इडियट का काम नहीं है। अग्रवाल बोलो, इतनी सुबह सुबह फोन किया? सॉरी गुप्ता जी, पर एक अर्जेंट काम था। आपके दोस्त बंसल साहब के चेक क्लियर करने में लैला जी के बाकी सारे चेक बाउंस हो गए। तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। थैंक यू गुप्ता जी। लैला रायचंद, तुम्हारी खुशी अब बस कुछ दिनों की है। फूलन बेबी, बस नहीं कर यार, मतलब हमारे और पड़ोसियों के कान टूट जाएंगे। कितना टाइम ले रहे हो? मैं और वेट नहीं कर सकती। रोश, प्लीज मुझे यहीं रहने दे, मुझे बिल्कुल मन नहीं है जाने का अलीबाग, प्लीज। किसी ने तुमसे पूछा है तुम्हारा मन है कि नहीं? बैठो गाड़ी में। रेहान, डैड। आ रहे हैं बेटा, बेटा आ रहे हैं। लगता है तुम्हारी आवाज हमसे पहले अलीबाग पहुंच जाएगी। क्या हुआ? आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं? आ गए ना बेटा अभी। हाँ, एकदम बच्ची बन गई हो तुम आज। बचपन में जैसे उछलती थी वैसे ही आज उछल रही हो। मौसी, इतने दिनों बाद पूरी फैमिली बाहर जा रही है ना। चलें अभी? कुछ भूल तो नहीं रहे ना? ना कुछ भूलने देती है ना बोलने देती है, दिमाग खराब करके रख दिया। डैड, आजकल रेहान फूलन बेबी बन गया। अच्छा कम ऑन, लेट्स गो। करण तुम दूसरी गाड़ी निकालो एंड फॉलो अस। पहले हम मिसेस रायचंद के यहाँ जा रहे हैं। क्या बहाना भी हमारे लाइफ का हिस्सा है ना? करण, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। कम। आइए कामिनी जी। आज फैमिली डे है ना, तो पूरी फैमिली को साथ में बताना चाहिए। ऑफ कोर्स। पर आप एक मेंबर को तो भूल ही गए। किसे? लैला आंटी। आप भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा है, आपको भी आना चाहिए। मैं साथ चलूँ है ना? एक बात पूछना चाह रही थी तुमसे। मॉम प्लीज अभी नहीं। क्या ये सच है कि रोशनी ने कल अनंत को अल्टीमेटम दे दिया था? सलोनी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुझसे बिना पूछे मेरे बारे में कोई बात करे। लेकिन मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानूं, और मेरा फर्ज भी है कि तुम्हें हर आने वाली मुश्किल से बचाऊं आना। और इस वक्त तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल है वो रोशनी। उससे बचकर रहना पड़ेगा तुम्हें। मेरी लाइफ में ना कोई मुसीबत है ना कोई प्रॉब्लम। कल रात को तो थी, सॉल्व हो गई। आनंद जी अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी बहन के फार्म हाउस में जा रहे हैं और उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया है। इंटरेस्टिंग। इन कपड़ों में जाओगी? तुम भूल रहे हो आहना, तुम किससे शादी कर रहे हो? अनंत इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। रीमा का फार्म हाउस भी देखा है मैंने, बहुत ही आलीशान है, बहुत खूबसूरत। तुम वहां जाओगी तो देखती रह जाओगी। मैं तो राहुल से कह कर थक गई थी कि मुझे भी एक फार्म हाउस चाहिए। लाकर क्या दिया उन्होंने? मनोरी में एक बंगलो। डैड जितना आपके लिए कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन आपको हर चीज में प्रॉब्लम दिखती है मॉम। आहना प्लीज, सिर्फ कपड़े चेंज करने की बात की थी, कहां से कहां ले गई हो तुम टॉपिक। कुछ तो अपने स्टेटस का ख्याल करो। मुझे किसी को अपना स्टेटस या पैसे नहीं दिखाने। हमारे स्टेटस के हिसाब से हमारे कपड़े बिल्कुल परफेक्ट हैं। He is very excited to see you. हाय आनंद। Hi. कितना अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ सुबह सुबह देखकर। आहना ने अभी बताया कि आप लोग फार्म हाउस जा रहे हैं। हाँ, बस अचानक ही प्लान बन गया, इसलिए आपको पहले बता नहीं सकता। रोशनी, आई लव योर ड्रेस, और तुम्हारे बाल भी कितने अच्छे लग रहे हैं। हाउ क्लासी। चले? आई एम रेडी। लेट्स गो। सर मैं I'll just be back. मैं भी आता हूँ।
ठीक है, विल सी यू आउटसाइड। डैड, आज फैमिली डे है ना, तो पूरी फैमिली को साथ में बताना चाहिए। ऑफ कोर्स। पर आप एक मेंबर को तो भूल ही गए। किसे? लैला आंटी। आप भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा है, आपको भी आना चाहिए। ऑफ कोर्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं साथ चलूँ अहाना? लेकिन आज तो आप बहुत बिजी है ना मॉम, आपको बहुत काम है ना? हाँ, बिजी तो मैं हूँ ही, बेटी की शादी जो है। लेकिन अहाना, तुम जानती हो तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो, तो आज अपनी डार्लिंग डॉटर के लिए मैं साथ चलूंगी। हाँ रौनक, शेफ डेकोरेटर्स सब फाइनलाइज हो गए हैं ना? जी नहीं, आपका चेक बाउंस हो चुका है और अगर कल तक मेरे पैसे नहीं आए तो मैं आपसे सीधा कोर्ट में ही मिलूंगा। क्या बात है, आज मेरी जरूरत कैसे पड़ गई तुम्हें? मतलब कैसे नहीं हो सकता, खासकर जब तुम्हें जेल भिजवाने की तैयारियां मैंने की है। क्या? लैला रायचंद, 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, या तो बेटी की शादी की तैयारी कर लो या तो जेल से बचने की तैयारी। हाँ रौनक, शेफ डेकोरेटर्स सब फाइनलाइज हो गए हैं ना? जी नहीं, आपका चेक बाउंस हो चुका है और अगर कल तक मेरे पैसे नहीं आए तो मैं आपसे सीधा कोर्ट में ही मिलूंगा। क्या बात है, आज मेरी जरूरत कैसे पड़ गई तुम्हें? मतलब कैसे नहीं हो सकता, खासकर जब तुम्हें जेल भिजवाने की तैयारियां मैंने की है। क्या? लैला रायचंद, 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, या तो बेटी की शादी की तैयारी कर लो या तो जेल से बचने की तैयारी।